तो हमारी कुछ 11th क्लास चैप्टर टू की कुछ अकाउंटिंग टर्म्स रह गई थी। पहली वीडियो में, इससे पहले की जो 2 वीडियो मैंने कराई हैं उसमें काफ़ी हद तक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कंप्लीट करवा दी हैं। तो डोंट वरी बच्चों, आज की वीडियो में जो भी अकाउंटिंग टर्म्स हमारी बची हुई हैं उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, सबसे पहली टर्म आज की क्लास के अंदर हमारी क्या होने वाली है, देखते हैं। सर, सबसे पहली टर्म है गुड्स। अब ये गुड्स क्या है? ये एक ऐसा फिजिकल आइटम है जो बिजनेस के अंदर परचेज करा जाता है बेचने के लिए। ध्यान रखना मेरी टर्म, मैंने क्या बोला? गुड्स क्या है? एक ऐसा आइटम है जो बिजनेस में परचेज करा जाता है बेचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। और स्टॉक और इन्वेंट्री, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कभी भी आपके सामने आ जाए लिखा हुआ स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, तो समझ जाना इन्वेंट्री है तो ये स्टॉक की बात हो रही है और स्टॉक है तो इन्वेंट्री की बात हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ है जो बिजनेस मतलब गुड्स लेकर आया था, अभी वो नहीं बिकी। मान लो 100 शर्ट आई बेचने के लिए, तो वो थी गुड्स, और 25 शर्ट बच गई जो कि नहीं बिकी, वो हो गई स्टॉक। स्टॉक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में आपके पास था, 1 अप्रैल 2025 को मान लो 100 शर्ट आप लेकर आए थे बेचने के लिए, तो ये 100 शर्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अभी क्या है, एंड आते आते 31 मार्च 2026 में आपके पास बची 25 शर्ट, बाकी 75 तो बेच दी गई, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल। जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज किसी अपने किसको बेचते हैं, जो खरीदने आता है, परचेजर आता है, उसको बेचते हैं, तो उस टाइम पर अगर वो पैसे नहीं देकर जाता तो उस पैसे को हम नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब जिस व्यक्ति ने वो उधार सामान खरीदा है वो हमारा बन जाता है डेटर। तो ध्यान रहे, हम जब भी अपने बिजनेस को चलाते समय कोई सामान उधार बेच देते हैं किसी अपने परचेजर को और वो पैसा नहीं देकर जाता है, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है डेटर, और जो पैसा भी हमें मिलना है उसे बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। किसी वजह से अगर वो व्यक्ति हमसे ये कह देता है कि हाँ मुझे इतना अमाउंट तुम्हें देना है, और वो इस बात को एक बिल पर लिख कर दे देता है, तो उस बात को, उस चीज़ को बोला जाता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख कर दी जाती है। इसका पूरा का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है इसी अकाउंट्स की किताब में। हम आगे के मतलब जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तब इस चैप्टर को कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको 3 टर्म पढ़ाई। गुड्स आपको पता लग गया, जो बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए। स्टॉक, जो माल हमारे पास अनसोल्ड गुड्स में होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल, जब हम सामान बेच देते हैं और जो पैसा हमें उससे लेना है वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर 2 बातें बताई मैंने, डेटर और बिल रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड पेबल क्या है सर? अब जब ट्रेड रिसीवेबल वो पैसा था जो हमें लेना था सामने वाले व्यक्ति से, क्योंकि हमने उसे अपना सामान बेचा, तो ट्रेड पेबल क्या होगा? सीधी सी बात है, हमने भी किसी ना किसी से गुड्स परचेज करे हैं उधार में, और वो पैसा जो हमें उसे देना है वो कहलाएगा ट्रेड पेबल। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर वो है जिसे हमें पैसा देना है, जिससे हम सामान उधार लेकर आए थे ये बोल करके हम तुझे पैसा दे देंगे। अगर हमने उसको किसी वजह से एक पेपर पे, एक बिल पर ये लिख कर दे दिया कि मैं आपको फला तारीख को पैसा दे दूंगा, तो उसे बोला जाता है बिल पेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, सभी को पता है डिस्काउंट क्या है। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लो पेन लेने जा रहा हूँ, मार्केट में 10 रुपये इसकी कीमत है, मैं क्या चाहूँगा? मेरे को डिस्काउंट मिले। तो सिंपल अंकल क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ठीक है बच्चों, बेटा मैं आपको ये 10 रुपये का पेन 8 रुपये में दे रहा हूँ। तो ये हो गया सिंपल डिस्काउंट, क्योंकि इसके प्राइस में हमने क्या कर दी, अंकल ने क्या कर दी? गिरावट। इसमें भी 2 तरीके होते हैं बेटा डिस्काउंट के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में क्या ही फ़र्क है? देखो जी, अगर मैं लेता हूँ ऐसे ही 100 पेन, मैं कहता हूँ अंकल मैंने ऐसे 100 पेन लिया आपसे, अब एक बात बताओ आप मेरे को क्या ट्रेड डिस्काउंट दोगे? तो जब मैं कोई चीज़ क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और अगर मैं समय पर उसके पैसे दे रहा हूँ तो उसके बाद मिलेगा मुझे कैश डिस्काउंट। हालांकि ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात। देखो, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट हम किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। मैं जैसे कि अभी तुमसे बताया कि
₹10 का पेन था, मुझे मिला 8 में, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? ₹2 का। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 पेन खरीदे थे। तो मैं इस ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि ₹8 का पर पेन है। लेकिन वही उस पेन की पेमेंट अगर मैं उन्हें टाइम से करता हूँ और वो मुझे ₹1 का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब मुझे पेन पड़ रहा है ₹7 का, तो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ध्यान रहे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करते, कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, और अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो डेप्रिसिएशन क्या है। अब मान लो कोई फ़ोन है, कुछ भी है, जो भी यूज़ करने वाली चीज़, मशीनरी, फ़ोन लेकर आया, मतलब ₹1,00,000 का फ़ोन लेकर आया और कुछ टाइम तक मैंने उसे यूज़ करा और समय बीत गया उसे चलाते चलाते, तो वो होता है हमारा डिस्काउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू में टाइम की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से गिरावट आ जाना, तो वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर भी पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है इसी किताब के अंदर। वो हम आगे जब चैप्टर वाइज बढ़ते चलेंगे तब वो हमारे सामने चैप्टर आएगा और तब हम उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अभी सिंपल इतनी बात ध्यान रख लो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में टाइम की वजह से किसी एक्सीडेंटल केस में गिरावट आ जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों अकाउंट। अकाउंट तो आपको पता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो जगह जहां पर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंट्स। बच्चों ये थी हमारी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अकाउंट का ना यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिखा रखा है, हालांकि तुम्हें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। देखो अकाउंट कुछ इस तरीके का होता है, इसे कहते हैं टी शेप अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट बना रखा है इन्होंने। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। इसमें लिखा जाता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अभी जब जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से देखेंगे इसके अंदर क्या फिल करना है, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, बट अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ऐसा अकाउंट होता है। चलिए बच्चों, ये हमारा अकाउंट्स का चैप्टर 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। लास्ट के कुछ की पॉइंट्स, की टर्म्स रह रहे थे अकाउंटिंग की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे बच्चे के लिए ABCD ज़रूरी है, इसी तरीके से अकाउंट सीखने वाले बच्चे के लिए ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ज़रूरी हैं। अगर आपको वीडियो वाकई समझ आई तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात और, अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा किसी तरीके की कोई दिक्कत और है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।